भारत के कानूनी इतिहास में एक केस ऐसा है जो सिर्फ एक सवाल पर टिका था, लेकिन वो सवाल इतना बड़ा था, इतना शक्तिशाली कि उसने हमारे लोकतंत्र की पूरी नींव ही बदल कर रख दी। और सवाल सीधा सा था, लेकिन बहुत गहरा। क्या हमारी संसद, जिसे हमने ही चुना है, वो हमसे हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन सकती है? क्या उसकी ताकत की कोई सीमा है, या वो अनलिमिटेड है? यही वो सवाल था जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है। सोचिए, इतनी बड़ी संवैधानिक लड़ाई के बीच में कौन था? कोई बड़ा नेता नहीं, कोई बड़ी पार्टी नहीं, बल्कि एक अकेले संत, जिनकी एक जिद ने इस सवाल का जवाब हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। एक तरफ एक संत और दूसरी तरफ पूरी सरकार, एक सीधी टक्कर। तो देखिए, एक तरफ थे केशवानंद भारती जी, वो केरल के एडनीर मठ के हेड थे, और दूसरी तरफ थी केरल की सरकार, जिसने कुछ नए लैंड रिफॉर्म एक्ट्स मतलब भूमि सुधार कानून लागू कर दिए थे। अब सरकार का मकसद था इन कानूनों से मठ की जमीन पर कंट्रोल करना, लेकिन भारती जी ने कहा, एक मिनट, ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, मेरे धार्मिक संपत्ति के अधिकार का हनन है। और बस यहीं से शुरू हुई ये लड़ाई। तो जो चीज एक जमीन के विवाद से शुरू हुई थी ना, वो देखते ही देखते भारत के संविधान का सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल बन गई। तो अब सवाल सिर्फ जमीन का नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला बड़ा सवाल ये आया, क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को किसी भी तरह से बदल सकती है? और अगर जवाब हाँ है, तो फिर अगला सवाल उठता है कि क्या ये पावर एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है? मतलब क्या इस पर कोई रोक टोक है ही नहीं? क्या संसद जो मन में आए वो बदल सकती है? और फिर आया सबसे बड़ा, सबसे डरावना सवाल, क्या संसद अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके हम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से खत्म भी कर सकती है? सोचिए, इसी एक सवाल पर पूरे देश का, हमारे लोकतंत्र का भविष्य टिका हुआ था। और फिर आया वो दिन, फैसले का दिन। और फैसला भी कैसा, 7 जज एक तरफ, 6 जज दूसरी तरफ, सिर्फ एक वोट का फासला। लेकिन इसी एक वोट ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। याद रखिए ये तारीख, 24 अप्रैल 1973। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने इंडियन डेमोक्रेसी की दिशा, उसका रास्ता ही मोड़ दिया। इस केस की इंपॉर्टेंस का अंदाजा बस इसी बात से लगाइए कि इसे सुनने के लिए कोई छोटी मोटी बेंच नहीं, बल्कि 13 जजों की बेंच बैठी थी। 13, ये आज तक के भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच है। और फैसला इतना करीबी था कि यकीन करना मुश्किल है। 7 जज एक तरफ, 6 दूसरी तरफ। सिर्फ एक वोट के मार्जिन से भारत के लोकतंत्र का भविष्य तय हो गया। बस एक वोट, और सब कुछ बदल गया। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने एक बहुत ही कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, हाँ, पार्लियामेंट को संविधान को अमेंड करने, यानी उसमें बदलाव करने की पावर है, लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, उसके मूल ढांचे को तबाह नहीं कर सकती। ये लाइन, ये गेम चेंजर थी, एक क्रांतिकारी विचार था। तो इसी फैसले से जन्म हुआ एक नए आइडिया का, एक नई डॉक्ट्रीन का, बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत। तो आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या भला, और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए समझते हैं। देखिए, आसान भाषा में समझें तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान के वो कोर प्रिंसिपल्स हैं, वो खंबे हैं जिन्हें पार्लियामेंट छू भी नहीं सकती, न बदल सकती है, न हटा सकती है। ये हमारे संविधान की आत्मा है, उसका सार है। इसको एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए हमारा संविधान एक घर है। अब पार्लियामेंट उस घर को रेनोवेट कर सकती है, दीवारों पर नया पेंट कर सकती है, कमरों का डिजाइन बदल सकती है, लेकिन वो उस घर की नींव, उसका फाउंडेशन नहीं गिरा सकती। बस वही नींव, वही फाउंडेशन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस फाउंडेशन में आता क्या क्या है? इसमें आती हैं वो चीजें जो हमारे देश की पहचान है। जैसे संविधान सबसे ऊपर है, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, कानून का राज, जुडिशरी की आज़ादी, ये सब, मतलब ये वो बुनियाद है जिसे कोई सरकार, कोई भी हिला नहीं सकती। ये हमारे लोकतंत्र के नॉन नेगोशिएबल्स हैं। तो ठीक है,
बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, लेकिन इस एक फैसले का हमारी डेमोक्रेसी पर असर क्या हुआ, कितना गहरा असर पड़ा? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, 1973 से पहले माहौल ये था कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है, वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन इस एक फैसले ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, एक बाउंड्री बना दी। अब ये साफ हो गया था, संसद संविधान में सुधार कर सकती है, पर उसकी आत्मा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छू सकती। और इसी फैसले ने हमारे जुडिशरी को, हमारे अदालतों को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का रक्षक बना दिया। मतलब अब ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि वो इस बात पर नजर रखे कि कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो, संविधान की आत्मा के साथ कोई खिलवाड़ न कर पाए। और ऐसा नहीं कि ये सिद्धांत बस कहकर भूल गए, नहीं, इसके बाद भी, चाहे वो 1975 का मशहूर इंदिरा गांधी केस हो, 1980 का मिनर्वा मिल्स केस या 2007 का आईआर कोएल्हो केस, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार हर मौके पर इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को न सिर्फ दोहराया बल्कि और मजबूत किया। तो आखिर में इस पूरे केस का, इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? बस एक लाइन, संसद संविधान को बदल सकती है पर उसे नष्ट नहीं कर सकते। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन आज हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और ये हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज के भारत में ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत कितना मायने रखता है? जब भी सत्ता और लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की बात आती है, तो ये सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की ढाल कैसे बनता है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।